टेगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हमारा 8वां दिन है। तो कल हमने अपनी जो एक्सरसाइज है वो पूरी कर ली थी। अब उससे आगे वाली पॉइंट वाली एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो आज एक्सरसाइज शुरू करने से पहले थोड़ा मैं कुछ बताना चाहता हूँ। देखो बेटा, ये जो चिन्ह होता है, ये वाला चिन्ह, ये चिन्ह होता है हमारे वर्गमूल का। किसका बेटा? वर्गमूल का। इसको क्या कहते हैं? वर्गमूल। क्या कहते हैं? वर्गमूल, या फिर इसे अंडर रूट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अंडर रूट भी कह सकते हैं। ये स्क्वायर का उल्टा होता है। तो यदि मान लो यहाँ कोई दो संख्या लिखी हुई है इस अंडर रूट में, इस अंडर रूट में क्या है? कोई दो संख्या लिखी हुई है, तो आप उस संख्या को ऐसे भी लिख सकते हो, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। इस प्रकार से भी आप उसको दर्शा सकते हो। या फिर अगर ऐसे लिखी हुई है तो आप उसको इस प्रकार से लिख सकते हो। जैसे मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ इसका। मान लो अंडर रूट 3 आ गया, फिर गुणा, फिर अंडर रूट 2 आ गया। तो देखो, जब अंडर रूट में संख्या अलग अलग होती है, अंडर रूट में संख्या अलग अलग होती है, तो अंडर रूट तो ऐसा ही रहता है और संख्या क्या हो जाती है बेटा? गुणा हो जाती है। अंडर रूट में संख्या अलग अलग हो तो अंडर रूट नहीं हटता है, संख्या गुणा हो जाती है। और यदि अंडर रूट में संख्या समान हो, जैसे इसमें मैंने कर दिया अंडर रूट 5 और फिर मैंने कर दिया अंडर रूट के 5, तो यदि अंडर रूट में क्या समान हो? संख्या समान हो। तो बेटा, अंडर रूट में संख्या समान हो तो अंडर रूट हट जाता है और संख्या वही रह जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है बेटा, ध्यान रखने वाली चीज़ है कि यदि आप गुणा करवा रहे हो अंडर रूट वाली संख्या को, तो यदि अंडर रूट वाली संख्या क्या है? समान है। समान है तो अंडर रूट हट जाएगा और वही संख्या आ जाएगी। लेकिन यदि अंडर रूट में संख्या क्या हो बेटा? अलग अलग। संख्या क्या हो? अलग अलग। तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट तो ऐसा का ऐसा रह जाएगा और संख्या क्या हो जाएगी? गुणा हो जाएगी। क्या हो जाएगी जी? गुणा हो जाएगी। एक और देखते हैं कि मान लो आपको दिया हुआ है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, और यहाँ दिया हुआ आपको अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये बनता है ए माइनस बी। जब इसको सोल्व करते हैं तो क्या बनेगा? ए माइनस बी। ये आपका वही सूत्र है, ध्यान से देखना। ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन जब हम यहाँ अंडर रूट ए का स्क्वायर करते हैं तो ये आता है माइनस, फिर अंडर रूट बी का स्क्वायर करते हैं तो ये आता है। तो ये आप ऐसे भी याद रख सकते हो, अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, या फिर ए माइनस बी। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। एक बार वापस से क्लियर करता हूँ कि अंडर रूट वाली संख्या को यदि गुणा किया जाता है तो यदि अंडर रूट में संख्या समान हो तो अंडर रूट हट जाएगा। क्या होगा जी? अंडर रूट हट जाएगा। कब हटेगा? जब अंडर रूट में संख्या समान हो। और जब अंडर रूट में संख्या क्या हो? अलग अलग हो। अंडर रूट में संख्या क्या हो? अलग अलग हो, तो अंडर रूट नहीं हटता है और संख्याएं क्या हो जाती है बेटा? गुणा हो जाती है। संख्याएं क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है। और ये ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला ही फॉर्मूला है। इससे पहले वाली प्रश्नावली में हमने शांत और अशांत के बारे में पढ़ा था। अब मैं बताता हूँ कि परिमेय संख्या कौन सी होती है और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। तो बेटा, आपको 25 तक वर्गमूल याद होने चाहिए, तो मैं लिख भी देता हूँ। देखो बेटा, अंडर रूट 1 है, उसका मान होता है 1, यानी 1 का वर्गमूल कितना हुआ? 1 हुआ। अंडर रूट 4 है, उसका मान कितना हुआ बेटा? 2 हो गया। अंडर रूट 9 है, उसका मान 3। अंडर रूट 16 है, उसका मान 4। अंडर रूट 25 है, उसका मान 5। अंडर रूट 36 है, उसका मान 6। अंडर रूट 49 है, उसका मान 7। अंडर रूट 64 है, उसका मान 8।
√81 है उसका मान 9 और √100 है उसका मान 10। √121 है उसका मान 11। √144 है उसका मान 12। √169 है उसका मान 13। √196 है उसका मान 14। √225 है उसका मान 15। √256 होता है उसका मान कितना होता है जी 16। √289 है उसका मान कितना होता है जी 17। √324 है उसका मान कितना होता है जी 18। √361 होता है उसका मान कितना होता है जी 19 और √400 होता है उसका मान कितना होता है 20। √441 उसका मान 21। √484 उसका मान 22। √529 उसका मान 23। √576 उसका मान 24 और √625 उसका मान कितना होता है जी 25। और एक और याद रखना है √841 उसका मान 29। तो ये आपको वर्गमूल याद होने चाहिए। अगर आपको वर्गमूल याद है तो उसके वर्ग भी याद हो जाएंगे। वर्ग है तो वर्गमूल हो जाएंगे। जैसे 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 17 का स्क्वायर 289, 8 का स्क्वायर 64। तो ये आपको याद रखने हैं। अब इनके अलावा यदि अंडर रूट में कोई संख्या आती है, इनके अलावा यदि अंडर रूट में कोई संख्या आती है तो वो क्या मानी जाएगी बेटा अपरिमेय। क्या मानी जाएगी अपरिमेय। और ये संख्या क्या होती है परिमेय। जैसे √49 आ गया तो क्या होगा परिमेय। मैंने कहा था प्रसार को नहीं, एक तो अंडर रूट वाली संख्या होती है वो वाली और एक कौन सी बेटा पाई वाली। एक तो अंडर रूट वाली एक पाई वाली और एक कौन सी होती है तो एक होती है सर कौन सी अशांत प्रसार वाली। कौन सी अशांत प्रसार वाली संख्या। ये क्या होती है अपरिमेय। तो अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन सी संख्या तो क्या है परिमेय है और कौन सी क्या है अपरिमेय है। देखो बेटा 2 - √5, 2 - √5। देखो कितना आ गया बेटा √5। ये कहीं हटा सकते हो क्या इसको? नहीं हटा सकते क्योंकि √5 आता ही नहीं है हमारे, तो ये नहीं हटेगा। और नहीं हटेगा तो अंडर रूट वाली संख्या क्या हो जाएगी हमारी अपरिमेय। क्या हो जाएगी बेटा अपरिमेय। दूसरी बात करते हैं दूसरे की। तो दूसरा हमें दिया हुआ है 3 + √23 - √23। ध्यान से देखना, ये √23 किसका है प्लस का और ये √23 किसका है माइनस का। तो हम ये √23 से ये √23 क्या कर सकते हैं काट सकते हैं ना। गुणा में तो कब काटेंगे बेटा जब एक अंश में और एक हर में हो। लेकिन अगर दोनों ही अंश में हो तो क्या होना चाहिए चिन्ह अलग अलग होने चाहिए और संख्या समान होनी चाहिए। तो ये कट गए तो क्या बचे अपने पास में केवल 3 और 3 क्या होते हैं बेटा परिमेय। 3 क्या होते हैं जी परिमेय होते हैं। इसका अगला करते हैं 2 × √7 और 7 × √7। देखो ये क्या है अंश में और ये क्या है हर में। तो ये √7 से √7 कट गए, क्या रह गया बेटा 2/7 और 2/7 हमारा क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। इनमें तो नहीं आ रहा ना, देखो अंडर रूट का भी नहीं है, अंडर रूट हट गया, पाई भी नहीं है और डैश डैश वाला भी नहीं है, मतलब अशांत वाला भी नहीं है। अगला है 1/√2। इसका अंडर रूट हटा सकते हो क्या? नहीं। देखो सर इसमें तो हमने काट दिया, इसमें भी काट दिया, लेकिन इसमें नहीं कट रहा, तो ये संख्या क्या हो जाएगी अपरिमेय। ये संख्या क्या हो जाएगी
अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और इसका जो पांचवा है वो हमें दे रखा है 2 पाई। कितना दे रखा है बेटा? 2 पाई दे रखा है। तो अब पाई क्या होता है देख लो, ये लिखा हुआ पाई भी क्या होगा? अपरिमेय। तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी बेटा? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया और इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो हम कल करेंगे बेटा।